नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सिन्हा। मैं यहां पर कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जिसे मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो जो चीज़ मैं बताऊँगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये, वैसे वर्ड्स जो खासकर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर में, फिलर्स में, डबल फिलर्स में, क्लोज पैसेज में और पैसेज में, और उसके प्रॉपर यूज़ को मैं बताऊंगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जिसके बारे में मैं डील करूंगा कि उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। साथ ही मैं द हिंदू का डेली बेसिस पे एडिटोरियल बताऊंगा। ग्रामेटिकली बेस्ड बताऊंगा कि किस किस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को बनाया गया है और उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं और उसका क्या यूजेस है। एक्चुअली हाई लेवल इंग्लिश मेरी क्लास का नाम है अमित सिन्हा। ये सारे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला वर्ड है इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट, इफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभाव। जनरली इसका हम लोग नेगेटिव यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहला है ड्रामेटिक इफेक्ट। ड्रामेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में सडनली चेंजेस होता है, नाटकीय ढंग से चेंजेस होता है, तो वहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको यह ध्यान देना है कि ड्रामेटिक इफेक्ट एक वर्ड है। ड्रामेटिक इफेक्ट का मतलब सडनली, अचानक से किसी चीज़ में बदलाव हो जाना, स्पेशली नेगेटिव सेंस में, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन का जो ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। इसे याद रखना है, ड्रामेटिक इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट का यूज है वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी किसी चीज को लंबे समय अवधि तक प्रभावित करता है, तो वहां हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबी अवधि के लिए प्रभावित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका कि पॉल्यूशन गिव्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख रहे हैं, पॉल्यूशन गिव्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी पॉल्यूशन जो है वातावरण को लंबे समय की अवधि के लिए प्रभावित करता है। तीसरा यूज है इसका एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है विपरीत प्रभाव। किसी चीज पे किसी चीज का एडवर्स इफेक्ट होना, यानी विपरीत प्रभाव होना। एग्जाम्पल में देखिए आप, निगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक विचार हैं, क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन माइंड। हमारे माइंड पे निगेटिव थॉट्स जो हैं वो विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ आप यूज देख रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट का यूज किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि इफेक्ट के साथ किस किस तरह से वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ड्रामेटिक इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद एक वर्ड है इल इफेक्ट। इल इफेक्ट का मतलब होता है बुरे तरीके से प्रभावित करना, या इसको हम लोग बुरा प्रभाव भी कहते हैं, बुरा प्रभाव, या बैड इफेक्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे हैं कि एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब दवाई, खास करके प्लांट्स में यूज करते हैं हम लोग, जो छिड़काव करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कि अत्यधिक यूज पेस्टिसाइड्स का हैज इल इफेक्ट, यानी बुरा प्रभाव होता है ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे इसका बुरा प्रभाव होता है। दूसरा वर्ड है कम्बैट। कम्बैट का मतलब होता है नियंत्रण करना या किसी चीज को कंट्रोल करना। हम उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कम्बैट करना। तो पहला जो वर्ड इसमें है कम्बैट क्राइम, यानी क्राइम कंट्रोल करना, क्राइम नियंत्रण करना। एग्जाम्पल इसका है कि गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, किसी काम को प्राथमिकता देना। गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन प्रायोरिटी टू कम्बैट क्राइम, यानी क्राइम को कम्बैट करने के लिए, क्राइम को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने प्राथमिकता नहीं दिया है। तो ये वर्ड है कम्बैट क्राइम। दूसरा वर्ड है कम्बैट इन्फ्लेशन। कम्बैट नियंत्रण बता ही चुके हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी महंगाई नियंत्रण करना। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे? स्लोअर प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसका जो प्राइस स्लो हुआ है, घटा है, हेल्प टू कम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने में उसने मदद किया है। अगला है कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी।
इसको सेंटेंस में हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट हैज इशूज, सरकार ने इशू किया है सेवरल पॉलिसीज, कई नीतियों को टू कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कई तरह के पॉलिसीज को इशू किया है। अगला है कम्बैट डिजीज, बीमारी कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, डिजीज को नियंत्रण करना। सेंटेंस में देखिए इसका यूज, अ लार्ज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी वैक्सीनेशन का जो लार्ज पैमाने पे जो प्रोग्राम चल रहा है, हैज स्टार्टेड टू कम्बैट कोविड-19 डिजीज, यानी कोविड-19 डिजीज को कम्बैट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। और साथ ही जब हम क्वेश्चन बनाए थे इन सारी वर्ड का प्रॉपर यूज का भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ इसका यूज किया जा रहा है। अगला वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में खासकर बैंक के एग्जाम में रैपिडली पूछा जाता है, वैनिंग, WANNING, वैनिंग। वैनिंग का मतलब होता है कम होना, लेस वीकर होना, धीरे धीरे रिड्यूस होना। देखिए इसके साथ जो पेयर वर्ड्स हैं, वैनिंग इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मीन्स उत्साह या ऊर्जा, ऊर्जा भी इसे कहते हैं हम लोग, जो एनर्जी है। यदि एनर्जी या इंथुजियाज्म कम होता है तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सेंटेंस में कैसा इसका यूज करेंगे हम, वैनिंग इंथुजियाज्म ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स का इंथुजियाज्म का वैनिंग होना, कम होना, वैनिंग मीन्स कम होना। अगला वर्ड इसका यूज है वैनिंग मून, देखते हैं हम लोग कि चंद्रमा का धीरे धीरे छोटा होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैनिंग। वैनिंग मून इज अ नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना मीन्स घटना, यानी चंद्रमा का वैनिंग होना, कम होना एक प्राकृतिक घटना है। ये सेंटेंस में इसका यूज कर रहे हैं। आगे देखें, हम लोग देखते हैं कि वैनिंग पॉपुलैरिटी, किसी का पॉपुलैरिटी, उसका जो प्रसिद्धि है, उसका जो एक क्या कहते हैं, एक उसका जो रेपुटेशन है, यदि वो घटता है तो उसमें हम लोग वैनिंग का यूज करते हैं। वैनिंग पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी का कम होना। सेंटेंस में इसका यूज देखें कि वैनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर्स, लीडर्स जो नेता हैं उनका जो पॉपुलैरिटी है वो घट रहा है, यानी घटना, यानी लीडर्स के पॉपुलैरिटी का घटना, मेड देम वरीड, उनको चिंतित बना दिया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस में इसका यूज कर रहे हैं। अगला जो मोस्ट वीवीआई वर्ड है वो है एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का में अत्यधिक हो जाना, वृद्धि हो जाना, ज्यादा से ज्यादा सीरियस हो जाना भी इसका यूज करते हैं। देखिए इसका यूज करते हैं हम लोग फाइट में, अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस में देखते हैं कि एस्केलेटिंग फाइट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग फाइट का यूज करेंगे। इंक्रीजिंग का यूज हम लोग नंबर संख्याओं के संदर्भ में करते हैं, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एस्केलेटिंग फाइट यानी फाइट का एस्केलेट होना। सेंटेंस में देखें, एस्केलेटिंग फाइट बिटवीन, बिटवीन का यूज हम लोग दो के अर्थ में करते हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच फाइट बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए हम लोग एस्केलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब पता ही है आपको, मूल्य। कभी कभी मार्केट में मूल्य की वृद्धि होती है या रैपिडली प्राइसेस यदि बढ़ते हैं तो उस संदर्भ में भी इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सेंटेंस में डाल के इसको, एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसका जो कॉस्ट है वह बढ़ रहा है। कॉस्ट का बढ़ना, कॉजेज इन्फ्लेशन, वो महंगाई का कारण होता है। अगला है एस्केलेटिंग टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग टेंशन भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टेंशन या विवाद इत्यादि। बॉर्डर इशूज, बॉर्डर की जो समस्याएं हैं, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बॉर्डर की जो इशू है, इशू मीन्स होता है समस्या या मुद्दा, बिटवीन इंडिया एंड चाइना एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट को, यानी टेंशन को और विवाद को बढ़ा दिया। तो ये था वर्ड का यूज। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स का हम लोग यूजेस देखेंगे, उसका प्रॉपर यूज देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम के क्वेश्चंस को डील करने में काफ़ी आसानी हो। तो इसी के साथ ही मैं फिर अगला वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब
करें और अपने मोर एंड मोर फ्रेंड को शेयर भी करें। धन्यवाद।